दोस्तों, एक सवाल पूछूं? सुबह बिस्तर से उठते वक्त क्या कभी ऐसा लगता है जैसे घुटने जवाब दे रहे हों? पहला कदम उठाते ही एक अजीब सी जकड़न, जैसे जोड़ों में जंग लग गई हो, या फिर रात को सोते वक्त पैरों में वो झंझनाहट जो चैन छीन लेती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और सुनिए, ये सब उम्र की वजह से नहीं हो रहा। ये हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ कमी है जिसे आप जानते नहीं। और जब तक जानेंगे नहीं, दर्द कभी जड़ से नहीं जाएगा। आज मैं सलिंदर आपको बताऊंगा 4 ऐसी चीजें जो आपकी हड्डियों, जोड़ों और नसों को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना सकती हैं। वो भी बिना किसी महंगी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और वीडियो के अंत में एक ऐसा डेली रूटीन भी बताऊंगा जो इन 4 चीजों को एक साथ आपकी जिंदगी में फिट कर देगा, एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। दोस्तों, हड्डी हो, जोड़ हो या नस, ये तीनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि एक में खराबी आई तो बाकी दोनों को भी असर पड़ता है। सोचिए, एक पुराने दरवाजे को अगर कब्जे कमजोर हों, लकड़ी सूखी हो और आयलिंग न हुई हो, तो दरवाजा न ठीक से खुलेगा न बंद होगा। चींची की आवाज आएगी और एक दिन टूट जाएगा। हमारे जोड़ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, तो कार्टिलेज घिसने लगता है, जोड़ों का फ्लूइड सूखने लगता है और नसें इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि जरा सा प्रेशर भी दर्द बन जाता है। इसलिए सिर्फ दर्द की दवाई लेने से फायदा नहीं होता। दर्द दबता है, ज्यादा नहीं। असली जरूरत है ऐसे फूड्स की जो एक साथ 4 काम करें। इन्फ्लामेशन कम करें, हड्डियों को पोषण दें, जोड़ों को लुब्रिकेंट करें और नसों तक सही न्यूट्रिशन पहुंचाएं। और ये चारों काम करती हैं वो 4 चीजें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहली चीज है हल्दी। और मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं, हल्दी तो हर कोई बताता है, लेकिन रुकिए, क्योंकि ज्यादातर लोग हल्दी लेते हैं पर गलत तरीके से, इसलिए फायदा नहीं होता। हल्दी में होता है करक्यूमिन, एक ऐसा कंपाउंड जो बॉडी के अंदर चल रही उस छुपी हुई आग को बुझाता है जो जोड़ों और नसों को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। यह है इन्फ्लामेशन। सही तरीका यह है, रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध या गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिलाइए और 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालिए। काली मिर्च के बिना करक्यूमिन ठीक से ऑब्जर्व नहीं होता। रात को बॉडी रिपेयर मोड में होती है, तो हल्दी उस वक्त सबसे ज्यादा असर करती है। एक बात याद रखिएगा, हल्दी पेन किलर नहीं है। यह धीरे धीरे काम करती है, पर जब करती है जड़ से करती है। दूसरी चीज, तिल। छोटा सा दाना, लेकिन इसके अंदर जो ताकत छुपी है वो बड़े बड़े सप्लीमेंट में नहीं मिलती। तिल में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी नेचुरल फैट्स। ये तीनों मिलकर हड्डियों को सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाते हैं। आयुर्वेद कहता है हड्डियां सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं टूटती, वो तब भी कमजोर होती हैं जब बॉडी में ड्राइनेस हो, वात बड़ा हो, लुब्रिकेशन कम हो। तिल का नेचुरल ऑयल यही काम करता है, ड्राइनेस को धीरे धीरे कम करता है। जिन लोगों के घुटनों से कट कट की आवाज आती है, कमर भारी रहती है या चलने पर जोड़ों में दर्द होता है, उन्हें तिल से बड़ा फायदा मिलता है। सफेद तिल या काले तिल, अगर 40 के ऊपर है और दर्द पुराना है, काले तिल बेहतर है। पाचन कमजोर है तो सफेद तिल लीजिए। तरीका, रात को 1 चम्मच तिल पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर खाएं, या
हल्की आंच पर रोस्ट करके भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा, दीवार एक दिन में नहीं बनती, हड्डी भी एक दिन में नहीं बनती। कम से कम 20 से 30 दिन इसे लगातार लीजिए, तब असली फर्क महसूस होगा। तीसरी चीज है लहसुन। अब एक सच्चाई बताता हूं, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वो पोषण जोड़ों तक और नसों तक पहुंचेगा ही नहीं। लहसुन खून को पतला और स्मूथ बनाता है। इसमें नेचुरल सल्फर कंपाउंड होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इसका नतीजा जोड़ों तक पोषण पहुंचता है, कार्टिलेज का घिसाव धीमा होता है और नसों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। जिन लोगों के पैरों में झंझनाहट होती है, हाथों में सूनपन आता है या थोड़े चलने पर ही थकान हो जाती है, उनके लिए लहसुन बहुत जरूरी है। तरीका, सुबह खाली पेट 1 से 2 कलियां बारीक काटकर 5 मिनट रखें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो, फिर चबाकर पानी के साथ लें। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो खाली पेट की जगह दोपहर को खाने में मिलाकर लें, कोई दिक्कत नहीं। चौथी चीज है मेथी दाना। अक्सर लोग इसे सिर्फ शुगर के लिए जानते हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द में मेथी दाने का रोल उससे कहीं बड़ा है। मेथी दाना एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है। यह बॉडी की अंदरूनी सूजन को शांत करता है और जोड़ों के आसपास जमा होने वाले टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर करता है। सुबह की अकड़न, उठते वक्त घुटनों का जाम होना, चलने में पहले 5 से 10 मिनट दर्द रहना, ये सब इन्फ्लामेशन और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की निशानी है। मेथी दाना इसी जड़ पर काम करता है। तरीका, रात को आधा या 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह अच्छी तरह चबाकर खाएं। ऊपर से वही पानी भी पी लें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे 4 अलग अलग चीजें कब लें, कैसे लें? तो लीजिए एक बिल्कुल आसान रूटीन जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। अलग से 1 कप गर्म दूध या पानी में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी लें और सो जाएं। सुबह उठकर खाली पेट भीगे हुए तिल और मेथी दाना अच्छी तरह चबाकर खाएं। ऊपर से वही भीगा पानी भी पी लें। फिर 1 से 2 लहसुन की कलियां बारीक काटें, 5 मिनट रखें और चबाकर पानी के साथ लें। एसिडिटी वाले लहसुन दोपहर को खाने में मिलाकर लें, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही, 5 मिनट का रूटीन हर रोज, और इसे कम से कम 30 दिन लगातार करें, क्योंकि ये रूटीन दर्द को दबाता नहीं, बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है। और जब बॉडी अंदर से ठीक होती है तो ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर फिर लंबे समय तक ठीक रहती है। दोस्तों, आपके घर में कोई 40 से 50 की उम्र के बाद जोड़ों के दर्द से परेशान है, माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है यह छोटी सी जानकारी उनके रोज के दर्द की टर्निंग पॉइंट बन जाए। और कमेंट में मुझे बताइए आपकी उम्र क्या है और सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है, घुटने, कमर, झंझनाहट या अकड़न। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आगे की वीडियोस उन्हीं के ऊपर बनाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सिलिंडर सेहत मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।